नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगीरा आप सभी का डागुर्स ऐप में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम अध्ययन करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, और अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की स्थितियां देखते हैं तो आप देखिएगा, ये हमारा देखने को मिलता है अफ्रीका महाद्वीप। अगर इस अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में बात की जाए तो इसके दक्षिण में यहां पर हमें एक देश देखने को मिलता है, और इस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका देश। दक्षिण अफ्रीका देश के नाम से यह जाना जाता है। और इस दक्षिण अफ्रीका देश के बारे में बात की जाए तो इसके यहां पर आपको दो स्थितियां मिलती है। एक स्थान मिलता है, जिस स्थान का नाम जानना चाहें तो मित्रों, इस स्थान का नाम है जोहान्सबर्ग। एक तो स्थान कौन सा हो गया? जोहान्सबर्ग। और दूसरे नंबर पर हम जानना चाहें तो ये दूसरे नंबर का जो स्थान है, इस दूसरे नंबर का स्थान कहलाता है किम्बरले। पहले नंबर पर जोहान्सबर्ग, दूसरे नंबर पर किम्बरले। अब रही बात एग्जाम को लेकर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके जोहान्सबर्ग है, यह किसके लिए फेमस है? तो मित्रों, यह सोने की खान के लिए फेमस माना जाता है। अर्थात विश्व में आपके जो प्रमुख सोने की खानें हैं, उनमें से एक प्रमुख जो खान है वह आपके दक्षिण अफ्रीका देश के जोहान्सबर्ग नामक स्थान पर देखने को मिलती है। जबकि किम्बरले को लेकर बात करें तो किम्बरले जो फेमस है वो फेमस है आपके डायमंड के लिए, हीरे की खान के लिए, कि आपके हीरे की खान के लिए किम्बरले आपको पढ़ने को मिलता है। ये दो स्थितियां आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करना चाहें इससे और आगे तो हमें पढ़ने को मिलता है कि प्राचीन समय में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी या पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस समय पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा भ्रंश उत्पन्न होता है, अर्थात एक बहुत बड़ी दरार उत्पन्न होती है। और इस आपके अत्यधिक बड़ी दरार का नाम जो है वह इसे कहा जाता है महान दरारी घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर हम बात करना चाहें, इसी महान दरारी घाटी को एक और नाम भी दिया जाता है, इसे कहा जाता है महान भ्रंश घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अगर हम बात करना चाहें इसी के संदर्भ में नेक्स्ट, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसी को आपके कहा जाता है ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से इसे जाना जाता है। अब पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि महान दरारी घाटी या महान भ्रंश घाटी या ग्रेट रिफ्ट वैली का संबंध मुख्यतः किस महाद्वीप से है? तो मुख्यतः आपके अफ्रीका महाद्वीप से देखने को मिलता है। और अगर हम जानना चाहें यह स्थान कौन कौन से हैं, तो यह आपके प्रारंभिक जो स्थान माना जाता है वह स्थान सीरिया का माना जाता है। और सीरिया का संबंध आपके कहां से मिलता है? एशिया से। जबकि इसका अधिकतम विस्तार जो है वह अफ्रीका के मोजाम्बिक देश तक इसका विस्तार माना जाता है। और अगर बात कर ली जाए इस महान भ्रंश घाटी की, तो आज वर्तमान समय में यह जो महान भ्रंश घाटी है आपके पूर्णतः एक रूप में ना देखकर जगह जगह से ये आपके क्या हो चुकी है, इसके अंदर अवसाद भर चुका है। और आज वर्तमान में यह खंडित रूप से हमें देखने को मिलती है। यह आपके रिप्रेजेंट करता है एशिया महाद्वीप की महान भ्रंश घाटी को। इससे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप को लेकर कुछ हमारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण और भी बनते हैं।
जैसे दोस्तों अगर बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में, तो यहां पर आपके एक देश देखने को मिलता है और इसका नाम आपको सभी को विदित है। इस देश का नाम है मिस्र, या इसे आपके कहा जाता है इजिप्ट। मिस्र या इजिप्ट के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट, तो ये जो आपके मिस्र व इजिप्ट देश है, इसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन बनता है कि मिस्र देश में मिलने वाले जो किसान हैं, इन किसानों को एक विशेष नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अगर इन किसानों के बारे में बात करें तो इसे आपके कहा जाता है फलाह। याद रखिएगा, मिस्र देश में मिलने वाले किसानों को आपके फलाह के नाम से जाना जाता है। जबकि दोस्तों इसी मिस्र देश में हमें एक क्वेश्चन और पढ़ने को मिलता है कि इस मिस्र देश में आपके धूल भरी आंधियां चलती हैं। इस मिस्र देश में धूल भरी आंधियां चलती हैं और इन आंधियों को आपके एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मित्रों कहा जाता है स्थानीय गर्म पवने। और ये मिस्र देश के अंदर ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियां, या आप कह सकते हो स्थानीय गर्म पवने, यह एक विशेष नाम रखती है और इन्हें कहा जाता है खमसीन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि खमसीन का तात्पर्य है, तो खमसीन है स्थानीय गर्म पवने। खमसीन का संबंध आपके किस देश से है? तो मित्रों खमसीन का संबंध कहां से है? मिस्र या इजिप्ट देश से देखने को मिलता है। इससे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके इस अफ्रीका के यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलता है और यह द्वीप अफ्रीका महाद्वीप का ही द्वीप है सब। अगर मित्रों हम इस द्वीप के बारे में, इसके नाम के बारे में बात करें तो दोस्तों इस द्वीप को कहा जाता है मेडागास्कर के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर हम इस मेडागास्कर की बात करें तो इसी का एक दूसरा नाम है और वह नाम मिलता है मालागासी। यह है मेडागास्कर या मालागासी द्वीप। अब बात आती है इसके एग्जाम के क्वेश्चन की। इसको लेकर एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि यह जो द्वीप है, इस द्वीप का क्वेश्चन बनता है अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा अगर मित्रों कोई द्वीप है तो वह द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, या आप कह सकते हो मालागासी के नाम से इसे जाना जाता है। मित्रों इससे और आगे बढ़ते हैं। हमने पाया कि ये जो आपके अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में आप पाएंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम को लेकर क्या है, महत्वपूर्ण जनजातियां देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वो जनजातियां कौन कौन सी अपन को पढ़नी है। एक जनजाति तो आपको इस स्थान पर देखने को मिलेगी, एक जनजाति आपको यहां पर देखने को मिलेगी, एक यहां पर मिलेगी और एक यहां पर मिलेगी। इस वाली जनजाति का नाम जानना चाहें तो इस जनजाति को कहा जाता है बुशमैन जनजाति के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरे नंबर पर ये जो जनजाति दिख रही है आपको, इसको लेकर बात करें तो यह जनजाति है पिग्मी जनजाति, कि पिग्मी जनजाति के नाम से आपको जानी जाती है। यहां पर आप देखेंगे तो मित्रों यह जो जनजाति है, इस जनजाति का नाम है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति के नाम से इसे जाना जाता है।
अब इन 3 प्रमुख जनजातियों को लेकर बात करें, एक और बता देता हूं। यहां एक जनजाति और पाई जाती है, जिस जनजाति को कहा जाता है बद्दू या मित्रों बुद्दू जनजाति के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है साहब? अब हमारा क्वेश्चन आता है इन जनजातियों के लिए एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मित्रों एग्जाम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये बुशमैन जनजाति जो है, इस बुशमैन जनजाति का संबंध आपके कहां से है? तो बुशमैन जनजाति का संबंध आपको एक मरुस्थल से मिलता है और वह मरुस्थल कहलाता है कालाहरी मरुस्थल। कि कालाहरी मरुस्थल में यह आपके जनजाति देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन, अगर कालाहरी मरुस्थल ना हो ऑप्शन में तो इसका संबंध 2 देशों से देखने को मिलता है मुख्यतः, और दोनों देशों का नाम मैं आपको बता चुका हूं, बोत्सवाना प्लस दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश, यहां इनका संबंध देखने को मिलता है। जबकि पिग्मी जनजाति को लेकर बात करें तो पिग्मी जनजाति का संबंध जो है ना, वह आपको देखने को मिलता है कांगो या जायरे नदी बेसिन में इसका संबंध देखने को मिलता है। और कांगो व जायरे नदी बेसिन का संबंध जो है वह कांगो गणराज्य व जायरे गणराज्य से देखने को मिलता है। अगर हम मसाई जनजाति के बारे में बात करें तो मसाई जनजाति का जो विस्तार है वह आपके कीनिया, तंजानिया प्लस इथोपिया आपके देश में इसका संबंध देखने को मिलता है। जबकि हम बद्दू या बुद्दू जनजाति को लेकर बात करते हैं तो मित्रों इसका विस्तार आपके सहारा मरुस्थल या दोस्तों आप इसको कह सकते हो इसका विस्तार अरब मरुस्थल में इसका विस्तार देखने को मिलता है। फिर और अरब मरुस्थल का संबंध जो है वह अफ्रीका से न होकर किससे है? एशिया से। देखो ये वाला स्थान, ये अरब का मरुस्थल। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं जरा और आगे तो आप देखिएगा यहां पर एक जनजाति और पाई जाती है और इस जनजाति का नाम है दोस्तों जुलू जनजाति। जुलू नाम के आपके घर भी होते हैं। यहां पर जुलू जनजाति को लेकर बात है तो जुलू जनजाति की बात करते हैं तो बताया जाता है दक्षिण अफ्रीका के नेटाल नामक प्रांत में आपके इस जनजाति का विस्तार देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात आती है इन जनजातियों के नाम और लोकेशन को लेकर, और एक जनजाति ऐसी है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, और दोस्तों यह जो जनजाति है वह जनजाति है पिग्मी जनजाति। और पिग्मी जनजाति का एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है वो जरा सुनिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पिग्मी जनजाति को लेकर कि यह जो जनजाति है पूरे संसार या कह सकते हो पूरे विश्व की सबसे छोटे कद की, विश्व की सबसे छोटे कद की आपके क्या देखने को मिलती है? जनजाति देखने को मिलती है। एग्जाम का क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति
पिग्मी जनजाति देखने को मिलती है। और इस पिग्मी जनजाति का जो संबंध है वह आपके यहाँ पर एक नदी बहती है, नदी का नाम है कांगो जायरे नदी। उस नदी बेसिन के अंदर मिलने वाली जनजाति कहलाती है पिग्मी जनजाति। तो मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ थी जो आपके अफ्रीका महाद्वीप से संबंध रखती है। आइए इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं। तो हमें अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अगर बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हमें कुछ महत्वपूर्ण या आप कह सकते हो प्रमुख जल संधियां पढ़ने को मिलेगी। तो हम यहां पर पढ़ना चाहेंगे प्रमुख जल संधियां। और मित्रों, प्रमुख जल संधियों को लेकर बात करें तो आप देखिएगा जरा, हम एक डायग्राम बनाते हैं और ये डायग्राम देखिएगा जरा। दोस्तों, अगर हम बात करना चाहें तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप है और यह मेडागास्कर है। जबकि मित्रों, अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट, तो यहां पर आप पाएंगे कि यहां पर जो आपके देश व महाद्वीप देखने को मिलेगा, इस महाद्वीप का आप नाम जानना चाहेंगे तो यहां पर जो महाद्वीप मिलता है उस महाद्वीप का नाम है यूरोप। अगर इस यूरोप महाद्वीप के बारे में बात की जाए तो आपके नेक्स्ट बात आती है कि ये वाला महाद्वीप आपके कहलाता है अफ्रीका। अफ्रीका। और अगर हम बात करना चाहें, ये जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका के लिए दो क्वेश्चन आपको लर्न और रखने, याद रखने। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप का ये जो हिस्सा है, ये वाला भाग, यहां पर आपको एक पर्वतमाला देखने को मिलती है। और इस पर्वतमाला का नाम आप जानना चाहें तो इस पर्वतमाला का नाम है एटलस पर्वतमाला। और एटलस पर्वतमाला के बारे में दो क्वेश्चन आपको लर्न रखने हैं, याद रखने हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि एटलस पर्वतमाला जो है ना, यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में आपके क्या है स्थित, कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, पहली बात। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि यह जो पर्वतमाला है आपके पूरे अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका की आपके बताया जाता है सबसे लंबी पर्वतमाला बताई जाती है, लंबी पर्वतमाला। जबकि आप पर्वत चोटी को लेकर बात करें तो वो पर्वत चोटी आपको देखने को मिलेगी इस जगह। और मित्रों, इस पर्वत चोटी के बारे में आप जिक्र करें तो इस पर्वत चोटी को लेकर क्वेश्चन आता है। इस पर्वत चोटी का नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो। तो यह किलिमंजारो जो है वह आपके एक चोटी है। और किलिमंजारो चोटी को लेकर बात करें तो इसके भी एग्जाम के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन बनता है इसकी लोकेशन को लेकर कि साहब ये किलिमंजारो जो है यह स्थित कहां पर है। तो हमें बताया जाता है किलिमंजारो का संबंध आपके एक देश से है और देश का नाम आप भली भांति जानते हैं, तंजानिया। दूसरा क्वेश्चन आता है जो किलिमंजारो है इसको लेकर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आता है अफ्रीका महाद्वीप की आपके सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वह कहलाती है किलिमंजारो। अगर हम बात करना चाहें इससे और आगे तो हम जानना चाहेंगे इसकी ऊंचाई को लेकर। तो बताया जाता है इसकी ऊंचाई 57-95 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है कि यह जो किलिमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा आपके मृत ज्वालामुखी के रूप में भी देखने को मिलता है। कि कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपके अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा
आपके मृत ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह आपको देखने को मिलेगा किलिमंजारो ज्वालामुखी। दोस्तों ये तो बात रही आपके दो चीज़ों को लेकर, एक तो थी आपके जिसका नाम था एटलस पर्वतमाला और दूसरा था आपके किलिमंजारो चोटी। अब हम बात कर रहे थे अफ्रीका महाद्वीप और आपके जल संधियों को लेकर, तो हमने नेक्स्ट बात करना चाहिए इसके संदर्भ में। तो देखिएगा आपको जल संधियों की जब बात आती है तो आप देखिएगा एक जल संधि आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगी दोस्तों, 1 नंबर, और दूसरे नंबर की जल संधि आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगी। और दोनों जल संधियों के बारे में बात करें तो आप देखिएगा हमने पाया कि ये जो स्थितियां हैं, यहां पर अफ्रीका का जो देश मिलेगा, इस देश का आप नाम जानना चाहें तो इस देश का नाम मिलेगा दोस्तों मोरक्को। मोरक्को। और अगर बात करना चाहें यूरोप का, यहां पर देश देखना चाहें तो यूरोप का जो देश आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम मिलेगा दोस्तों स्पेन। ये मिलेगा स्पेन। और रही बात जलराशि को लेकर, तो जलराशि की बात आ जाती है तो मित्रों यह जो जलराशि है, यह जलराशि आपके कहलाती है भूमध्य सागर। और इसी भूमध्य सागर के बाद बात करते हैं, यहां पर जो जलराशि मिलती है, इस जलराशि का नाम होता है अटलांटिक महासागर के रूप में ये जलराशि देखने को मिलती है। तो मित्रों सबसे पहले हम इस जल संधि को लेकर बात करते हैं, और इस जल संधि के बारे में बात करते हैं तो इस जल संधि का जो नाम आता है वह सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, इसे एक विशेष नाम से जाना जाता है और इसे कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। और अगर हम बात करना चाहें जिब्राल्टर जल संधि को लेकर, तो आपके जिब्राल्टर जल संधि के बारे में पहला क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनिएगा। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में क्वेश्चन बनता है कि जिब्राल्टर जल संधि का संबंध जो है वह आपके दो महाद्वीपों से देखने को मिलता है, अर्थात अफ्रीका और दूसरे महाद्वीप का नाम जानना चाहें तो दूसरे महाद्वीप का नाम है मित्रों यूरोप। अगर बात करना चाहें अफ्रीका का देश, तो अफ्रीका का जो देश है वह देश है मोरक्को। और यूरोप का जो देश देखने को मिलता है उस देश का नाम है मित्रों स्पेन। तो अपने लिए एग्जाम का क्वेश्चन जो है वह दो प्रकार से बन सकता है कि आपके अफ्रीका व यूरोप के मध्य जल संधि, या साहब क्वेश्चन बन सकता है स्पेन व मोरक्को के मध्य जल संधि। जल संधि का नाम होगा जिब्राल्टर जल संधि। अगर जलराशि को लेकर बात करें तो जलराशि का क्वेश्चन क्या आता है वो सुनिएगा कि आपके एक तरफ तो आपको देखने को मिलता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और दूसरी तरफ आप देखते हैं तो दूसरी तरफ जो जलराशि मिलती है उस जलराशि को कहा जाता है भूमध्य सागर। तो आपका क्वेश्चन बन गया कि यह आपके जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ने का कार्य करती है। अब बात आती है साहब इसी को लेकर एक क्वेश्चन और आता है आपका, और वो क्वेश्चन क्या बनता है उसको मैं नोट लगा कर लिखता हूं कि आपके इस जल संधि को लेकर बात की जाए तो इसके बारे में आता है कि इसे भूमध्य सागर का, इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या मित्रों भूमध्य सागर की आपके क्या कहा जाता है कुंजी कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या भूमध्य सागर की जो कुंजी का कार्य किया है उसको लेकर बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि अगर इस भूमध्य सागर में आपको एंट्री करनी है
तो आपको केवल इस जल संधि से होकर जाना पड़ेगा, और इसलिए इसे आपके भूमध्य सागर का एंट्री गेट या आपके प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से आपके प्रवेश होगा। तो ये तो थी जिब्राल्टर जल संधि। अब यहाँ पर 2 नंबर पर जल संधि आती है, इसके बारे में हम बात करें तो आप देखिएगा, इस 2 नंबर की जल संधि का नाम जानना चाहें, इसे कहा जाता है आपके मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक जल संधि के नाम से इसे जाना जाता है। और मोजाम्बिक जल संधि को लेकर बात करें तो आप देखिएगा, इसके बारे में जो क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन क्या बनता है, देखिएगा। यहां पर आप पाएंगे तो यहां पर आपको एक देश और देखने को मिलता है, और इस देश का नाम आप जानना चाहें तो मित्रों इस देश का नाम ही क्या है, मोजाम्बिक देश। मोजाम्बिक देश। और अगर बात करना चाहें इसका, तो इसका मैं आपको बता ही चुका हूं, इसे कहा जाता है मेडागास्कर। और अगर बात आती है जल राशि की, तो जल राशि देखिएगा, इधर की तरफ जो जल राशि मिलेगी उस जल राशि का नाम है हिंद महासागर, और मित्रों नीचे की तरफ भी जो जल राशि मिलती है उस जल राशि का नाम भी क्या है, हिंद महासागर। तो अपना इस जल संधि का संबंध मोजाम्बिक देश से, मेडागास्कर से, वह जल राशियां दोनों तरफ कौन सी हो जाएगी, हिंद महासागर के रूप में देखने को मिलेगी। तो मैंने यहां पर अगर बात करना चाहें तो आपके क्वेश्चन बनता है कि एक तो देश का नाम है मोजाम्बिक देश, और मित्रों दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें तो दूसरे देश का नाम आपके मिलता है मेडागास्कर के रूप में देखने को मिलता है। रही जल राशि को लेकर तो इधर भी आपके मिलता है हिंद महासागर, और दूसरी तरफ भी आपके जल राशि मिलती है हिंद महासागर। यह स्थितियां देखने को मिलती है, और यह महत्वपूर्ण जो बातें हैं यह किसके संदर्भ में पढ़ने को मिलती है, अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण बातें हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।